मेरा एक अहम सवाल ये है, कुशवाहा साहब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ज़हन में राजनीति का कहाँ से आया? उसके साथ-साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि इतना प्रेम, इतना भाव, सब कुछ कांग्रेस ने आपको इतना इज़्ज़त, मान-सम्मान, यहाँ तक कि आपको जो है विधायक बनने का चांस भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने आपको दिया। उस सब के बावजूद बीजेपी में आना, ये थोड़ा समझ से परे है। 2-4 महीना सर्विस किया। सर्विस ऐसा किया कि मैं तनख्वाह तक वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जॉब करना मुझे अच्छा नहीं। अगर आप राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स को समझना चाहते हैं कि जो स्ट्रगल्स आपके आपके लिए अब तक अनसुनी कहानियों की तरह रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। आपका पूरा शुभ नाम मैं चाहूँगा कि हमारे लाखों व्यूअर्स को पता चले। जी, नमस्कार। मैं बीके सिंह उर्फ राजकुमार। हमारे पिताजी कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे। एक जमाना था कि कांग्रेस के सभी लोग लीडर थे, जिसमें सीताराम केसरी जो थे भारत सरकार में मंत्री और कोषाध्यक्ष कांग्रेस में हुआ करते थे। तो पिताजी के हमारे मित्र थे वो। तो थोड़ा कभी-कभी बचपन में मीटिंग में उनके माध्यम से साइकिल के द्वारा, मैं साइकिल से जाता था, मीटिंग अटेंड करता था। तो दिल्ली में जब आया मैं, तो दिल्ली में आया रोजी-रोटी के चक्कर में आया। तो आने के बाद यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं देखा मैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, तमाम जगह के लोग दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई सुनने वाली नहीं थी। थोड़ी बहुत सुनने वाली में से थी तो कांग्रेस सरकार उस समय थी जो सुनती थी और उस बात को समझती थी। तो हम अपनी कई मुद्दाएं लेकर के, गरीबों का लेकर के हम जाते थे, तो जिसमें मीरा कुमार उस समय थे, तो हमारी बातों को सुनते थे और लोगों को अप्रोच करके जितना भी भला हो सके वो करते थे। कब वो दौर कब था जब आप दिल्ली में आए थे प्रथम बार? मैं तो वैसे 90 में आया था, फिर 90 आ करके 90 में फिर चला गया, फिर 92 में आया, फिर चला गया, फिर 93 में आया। तो 93 में आकर के फिर 94 में थोड़े दिन, एक 2-4 महीना सर्विस किया। सर्विस ऐसा किया कि मैं तनख्वाह तक वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जॉब करना मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं जॉब करके कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा। चूँकि हमारा सोच अलग था, सामाजिक, हमारा जहाँ भी चलते थे, रोड पे भी चले तो कहीं पर भी दुख का भरा हुआ किसी को भी देखते थे तो लगता था कि मैं नौकरी करूँगा या इन लोग का सेवा करूँगा। तो इस दरमियान जो है फिर अपना बिजनेस शुरू किया, छोटा मोटा। अब बिजनेस शुरू किया, वहीं से डेवलप करने लग गया और उसी में टाइम जो बचता था मेरा, रात में लोगों से मिलते थे। जो छोटा मोटा बिजनेस जब आपने 94 में अप्रोक्सीमेट शुरू किया था उस टाइम पे, तब लगता था कि एक आलीशान बिल्डिंग में, एक आलीशान केबिन के साथ जो है आप यहाँ पर इस वक्त इस तरह का इंटरव्यू दे रहे होंगे। नहीं, ये तो देखिए, ये बात सच है। और लेकिन इसमें ये भी एक तथ्य सच है कि जब आप ईमानदार और मेहनती रहेंगे ना, तो आपको मंजिल दूर नहीं होता है। और जब आप दिल से और कोई भी इद्दत से आप कोई भी चीज को चाहें, शिद्दत से कोई भी चाहेंगे, तो वो जरूर जो है आपको कोऑपरेट करेगा। सारा प्रकृति भी आपको साथ देगा। जब आप मेहनत से आप काम करेंगे तो जरूर साथ देगा। तो मैं उसी दरमियान बढ़ता चला गया और यहाँ तक पहुंचा। मुझे रियल में उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और अब उम्मीद है कि इसी करते करते दरमियान हम सामाजिक और आगे मंजिल, और आगे जो मंजिल है। मेरा इसी दरमियान एक सवाल और भी है कि शीला जी के बेहद करीब रहने वाले कुशवाहा, जो अक्सर करके रैलियों में, प्रोग्रामों में शीला जी फोन करके कहते थे, एक मुख्य रूप में आपको, हमसे जब शीला जी का एक समय था, जब उनका एक वर्चस्व था और उस सब की भूमिका जो है कुशवाहा साहब की रहती थी। उसके साथ साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि इतना प्रेम, इतना भाव, सब कुछ कांग्रेस ने आपको इतना इज्जत, मान सम्मान, यहाँ तक कि आपको जो है विधायक बनने का चांस भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आपको दिया। उस सब के बावजूद बीजेपी में आना, ये थोड़ा समझ से परे है। एक्चुअली क्या है कि जब तक शीला दीक्षित थी दिल्ली में, तब तक सम्मान जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा था। लेकिन जब शीला दीक्षित जब चले गई इस दुनिया को छोड़ के परलोक में, तो फिर सम्मान जो है वो नहीं रहा कार्यकर्ताओं का। फिर मजबूरी हुआ, लगा कि अब तो हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसी सम्मान के खोज में फिर दूसरी पार्टी में हम जाके ज्वाइनिंग लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लालच कांग्रेस के टाइम में भी नहीं था और शायद लालच आज भी नहीं है कहीं दिमाग में। नहीं, लालच तो देखिए, इंसान हर कोई चाहता है कि लालच दो प्रकार के होता है। एक सम्मान का लालच होता है, एक पैसे की भूख होती है। तो हमें जरूर सम्मान का लालच जरूर रहा है कि हम जहां भी रहें तो सम्मान हमें बराबर मिलता रहे, और जहां सम्मान नहीं मिलता उस गली को हम जाते भी नहीं, उस गली को भूल ही जाते हैं हम। कुशवाहा साहब, लगातार आपको जो भाजपा से ऑफर आते रहे, आपके सूत्रों से जानकारी ये भी है कि खुद सूचना मंत्री जी से मुलाकात रही है आपकी और कई सारे आपके साथ वादे इरादे भी हुए। तो क्या लगता है कि उस स्थिति पर हैं या कुछ और नए रास्ते तलाश करने की जरूरत है?
देखिए, मंजिल तो पहुंचना है, लेकिन ये है कि इस तरह से कोई गलत स्टेप लेकर के मंजिल नहीं पहुंचेंगे कि जिस तरह से कहीं हमें जाना है दिल्ली, तो कहीं हम इस तरह से दौड़ नहीं लगाएंगे कि पैर हाथ टूट जाए। कोई तरीके से दौड़ लगाएंगे, जो हम मंजिल पहुंचना है वहां मंजिल तक पहुंचेंगे। शॉर्टकट नहीं लेंगे। नहीं, शॉर्टकट नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए चलिए, मैं कैमरे को जरा कहूंगा कि जरा मैम की तरफ लेके चलें, कैमरा, उनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, फिर आगे बातचीत करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट प्रभा सिंह कुशवाहा और मैं रहने वाली तो मध्य प्रदेश से हूँ, पर आज हम यहाँ ये दो स्टेटों का मिलन कैसे, थोड़ा उसके लिए बता। सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं, समाज में जो लोग होते हैं, और बात बाकी ईश्वर की दया होती है। चलिए मैम, उस पर ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाह रही है। चलिए, डजंट मैटर मैम। अच्छा, लेकिन कब आपकी मतलब प्रैक्टिस कब से स्टार्ट रही, और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर थोड़ा आपसे सवाल करेंगे। मैं मध्य प्रदेश में जब थी तब मैंने अपनी प्रैक्टिस 2012 से शुरू की, और उसके बीच में समय समय पे कुछ गैप भी हुआ। अभी कहाँ पे फिर यहाँ मैं नोएडा सूरजपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन कुशवाहा साहब के साथ जो जर्नी रही, चाहे वो राजनीतिक रही, पारिवारिक रही, या तमाम चीजें रही, उसके बारे में जरा थोड़ा सा कुछ बताएं जरूर। कुशवाहा जी समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अगर कहीं भी समाज का कोई काम आ जाए, रात में 2 बजे भी फोन आ जाए, उठ के चले जाएंगे। उनको पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा आता है फिर कभी ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन हम हमारी नई गाड़ी लेकर आ रहे थे, और मध्य प्रदेश में जब हमने गाड़ी अपनी न्यू इन्होंने मुझे गिफ्ट दी, और हम वहां से जब आ रहे थे कटनी के तरफ, तो रास्ते में भीड़ लगी हुई नजर आई। मैंने कहा कि जाने दो, कोई एक्सीडेंट हुआ है। बोले नहीं 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 नहीं, एक बार रुकते हैं, देखते हैं। और वहां जाकर के देखे तो इसी बुलंदशहर के 2 मुस्लिम युवक का एक्सीडेंट हुआ था। और वो रोड पर शायद बंदर से हो गया होगा, रोड पर डले हुए थे, और वहां से इन्होंने उन दोनों पेशेंट को उठाया, गाड़ी में रखा, और लेकर के ढूंढते हुए नियर अबाउट, चूंकि वो ट्रैवल एरिया है और वहां पर जल्दी हॉस्पिटल्स अवेलेबल है नहीं, और ये पूरे करीबन 40 किलोमीटर उस पेशेंट को लेके ढूंढते रहे कि नियर अबाउट हॉस्पिटल कहाँ है। और जब वहां पर हॉस्पिटल मिला, और तब इन्होंने हॉस्पिटलाइज कराया, सारी फैमिली को पता किया, फोन किया, उनकी गाड़ी रखवाई। तो इनका काम ही है समाज के लिए हमेशा समर्पित रहना। मुझे लगता है कि रास्ते में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और इनके नॉलेज में अगर कोई पड़ रहा है, तो वो से ले जाके सारे काम दे ले, सारा काम पेंडिंग आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। वह है, तो ये 2 मुस्लिम लड़कों की इन्होंने एक अचानक इंसिडेंट बताया, जबकि मेरा सवाल उस तरह का नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि आज भी अगर कुशवाहा साहब जैसे लोग ना हों, तो शायद ये अपने आप में इजराइल और फिलिस्तीन बन जाए हिंदुस्तान। जहां तक मैं शब्दों को पूरा कर रहा हूँ, तो मैं हमारे व्यूअर्स को तो वापस कुशवाहा साहब की तरफ चलेंगे। तो कुशवाहा साहब, आपकी तो होम मिनिस्ट्री बहुत शानदार है। आपको कहीं भी कोई, आप कितना ही टाइम डिले करो, कुछ भी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, थैंक यू। बिल्कुल, उनका कोऑपरेशन बहुत रहता है, और जब तक फैमिली कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, आप समाज हित में कभी काम नहीं कर सकते। अगर मिला तो हम लोग साल में 1-2 केस तो कम से कम नॉर्मल होता ही है, जो रोड पर उठा करके हम लोग ले जाकर भर्ती कराते हैं। अच्छा कुशवाहा साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा चीजें दिखाती है, गलत चीजों को हाईलाइट करती है, पूरे दिन डिबेट हिंदू मुस्लिम, ये सब चीजें, ये हमारे देश के लिए घातक है बहुत ज्यादा? देखिए, चौथा स्तंभ कहा गया है, तो चौथा स्तंभ का मतलब होता है ईमानदारी रखना। और ईमानदारी को अगर चौथा स्तंभ नहीं रखता है, तो ये समझिए कि ये हिल जाएगा, पूरे भारतवर्ष का संविधान जो है हिल जाएगा। इसलिए मैं चौथे स्तंभ से बार बार कहता हूँ कि कुछ भी हो, दुनिया के इधर के उधर हो जाए, जो सच्चाई है उसको आप दिखाइए, किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के बहकावे में जा रहे हैं या बीजेपी के बहकावे में जा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को तो आप नहीं सपोर्ट कर सकते जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जो है वो सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है।
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ। ये तो जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं हाँ। वो बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी के क्यों ना हो। कट्टरता, चाहे कट्टरता तो कट्टरता होता है, कट्टरता का मतलब ही होता है निर्जीव और नैसर्गिक शब्द है ये। इसलिए कट्टरता लाना नहीं चाहिए, चाहे मुसलमान लोग हो चाहे हिंदू हो। ये सबसे खूबसूरती है ये भारत का कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, और यही खूबसूरती है भारत का, और इसीलिए जाना जाता है कि भारत क्या है। सर मेरे अब 3 सवाल बचते हैं जी, जो तीनों सवाल जो है कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरव्यू के बहुत अहम सवाल है इस पॉडकास्ट के। जी, एक जानकारी हमें और भी प्राप्त हुई आपके बारे में, क्योंकि मीडिया वाले जानकारी निकाल ही लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का क्या खेल कि एक मेरा हॉबी है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। और उस हॉबी को जो है कहते हैं ना कि उसको अवसर बनाना, तो हम इसको अवसर भी बनाना चाहते हैं। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक मेरा हॉबी रहा है बचपन से ही, कि मैं सबको देखते 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 आज इतना हो गया कि मैं फेस रीडिंग से बता सकता हूँ कि इस आदमी का क्या है, इस मोहतरमा का क्या स्थिति है, मैं फेस रीडिंग से भी बता सकता हूँ। सर ये कुछ इसमें वैज्ञानिक चीजें भी होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर? बिल्कुल वैज्ञानिक होती है, बिल्कुल वैज्ञानिक होती है। एक समय में सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में, 1 मिनट में, मतलब उस एक पल में हजारों पैदा लेते हैं, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग होता है। इसका क्या कारण है? इसका भौगोलिक भी कारण होता है, कुछ पूर्व जन्म का भी होता है, लोग माने या ना माने, लेकिन होता है। सब कोई हाथ मुट्ठी बंद करके पैदा लेता है, लेकिन सबकी रेखाएं अलग अलग क्यों होती है? तो इसका भी कारण है। इसलिए इसको पढ़ाई समझें, इसको जादू पाखंड ना समझें, इसको पढ़ाई समझें। देखिए इस विषय पे अगर आपको कोई भी जानकारी या कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो हम लगातार कुशवाहा साहब का नंबर चला रहे हैं, कुछ इनके सपोर्ट नंबर चला रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, और मुझे उम्मीद लगती है कि आप जरूर, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी से लेकर प्रॉब्लम है आपको, तो आप इनसे जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस है, तमाम इंटरव्यू आपको अच्छा लग रहा होगा। अब अगले और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। बिहार से आप बिलोंग करते हैं, अगला चुनाव बिहार के अंदर है, और मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर ये चुनाव करो या मरो की स्थिति में दोनों ही पार्टी की, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एनडीए हो, या फिर इंडिया हो, राइट? दोनों की स्थिति, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत नजदीकी मार्जिन से फाइट हारे हैं आरजेडी के कैंडिडेट। तो ऐसे में कुशवाहा साहब एक बड़ा, एक मजबूत नाम है बिहार के लिए भी। इधर बीजेपी लगातार आपको ऑफर कर रही है, उधर क्या किस तरफ रुक जाएगा क्या बिहार के लिए? जब आप इलेक्शन में तो आप जरूर पहुंचोगे वहां पर, बिल्कुल, ये तो नो डाउट। तो इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी करवाने वाले हो? एक्चुअली क्या है कि यादव समाज के जनसंख्या के हिसाब से दूसरी जनसंख्या जो आती है वहां पर कुशवाहा आता है, दूसरी पॉपुलेशन, राइट? हाँ, लेकिन वहां क्या है कि लालू जी का फैक्ट फिगर पीछे का लोग याद करने लग जाता है कि जब लालू जी के शासन काल में क्या स्थिति था, उस स्थिति को देखते हुए लोग जो है रिवर्स फिर से वापस मार देते हैं कि नहीं, उससे देन बेटर बीजेपी है। और है भी सच्चाई है। आज अगर फिर से आरजेडी आ जाए तो फिर उनके बिरादरी के जो लोग हैं उसमें से 60 से 70% लोग फिर वही जमीन हड़पना, फिर वही दादागिरी करना, फिर लोगों को धमकाना, डराना, ये स्थिति बन जाता है बिहार में। इसीलिए लोग जो है उसको रिवर्स मार करके फिर नीतीश कुमार के पास आते हैं और बीजेपी के पास आते हैं। जानते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं है, और ये जो है ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत बढ़िया है। देखिए, व्यक्तिगत तो क्रिमिनल व्यक्तिगत झगड़ा होता है, हत्याएं होती है, तो व्यक्तिगत तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से वहां पर ये हत्याएं नहीं होती है। ये बहुत कम हो गई है। पहले लोग 7 बजे निकलना मुश्किल समझते थे, घर पहुंचते थे तो सोचते थे पता नहीं मेरा बेटा, मेरा पति आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज स्थिति है कि 12 बजे वहां लड़कियां घूमती हैं शहर में, पटना में, चाहे तमाम और शहर है, भागलपुर, गया, दरभंगा, वहां चले जाइए, तमाम जगह लोग घूमते हैं फ्री होकर, फ्रीडम है, एकदम स्वतंत्र आजाद हैं। इसलिए वहां पर बीजेपी ही आएगी, किसी भी कीमत पर बीजेपी, एनडीए सरकार ही आएगी कुल मिलाकर। 22वां राज्य भी आप बीजेपी की झोली में डालने वाले हो। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सर अब एक आखिरी और आपके वक्त का सबसे बड़ा सवाल, और वो मैं हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया की बहुत प्रशंसा करी, सब कुछ ठीक बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक बात मैं आपसे कर रहा था। उस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, गुजरात का ये बोइंग फ्लाइट जिसने लगभग 250 लोगों की जान ले ली। बिल्कुल, इस घटना के साथ हमारी भी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, और मैं चाहता हूं कि ऐसी घड़ी में उन परिवारों को शक्ति दे भगवान सहने की,
चूंकि बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन इसको दुर्घटना ही समझा जाए। किसी तरह का किसी व्यक्ति का किसी का हाथ नहीं है, दुर्घटना ही है। अब दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है कि लगातार उसमें प्रधानमंत्री जी सबके घर पहुंच रहे हैं, तब सभी को आश्वासन दे रहे हैं, जो बेस्ट हो सकती है वो टीम बिठाई गई है। उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सारे तमाम दौरे अपने कैंसिल कर दिए। बिल्कुल, आपने याद दिला दिया। और तुरंत ही प्रधानमंत्री जी पहुंचे, होम मिनिस्टर पहुंचे, उसकी तुरंत कमेटी भी गठित कर दी गई और साथ साथ घोषणा भी हुआ है 1 करोड़ रुपए के लिए तमाम चीज, मतलब हर तरह का मदद दी है। आप जितना भी मदद हो सकता है, गवर्नमेंट उसमें पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये जो है दुर्घटना है और दुर्घटना के साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ा रहता है। नहीं, इसमें राजनीति होना ही नहीं चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। बिल्कुल, ये इस तरह के ऐसे अवसर पे या फिर पहलगांव के जगह पे जो हुआ, चाहे ऐसे जगह पे लोग राजनीति करते हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है। तो सर, आखिरी और अहम संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे इलाके व्यूअर्स को? हम यही कहेंगे कि राजनीति से हट करके समाज हित में जो भी हो, ये आम पब्लिक हो या समाज हो, समाज हित में सोचें और जो अच्छा लगे समाज हित में सेवा की भावना हो, जहाँ भी रहे सेवा आप कर सकते हैं, चाहे गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, सेवा की भावना रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तमाम अहम कड़ियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, एक एक मोबाइल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि टीवी ने तो देश खराब कर दिया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, नोएडा।